आज के इस लेक्चर में हम एसक्यूलाइट को रिएक्ट नेटिव के साथ कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। इसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आती है? समटाइम हमें इंटरनेट की मदद से यानी एपीआईज़ की मदद से कुछ डेटा फैच करके अपनी ऐप में शो करना होता है, लेकिन हम चाह रहे होते हैं कि अगर कुछ देर के लिए इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाए, हम ऑफलाइन मोड में चले जाएँ तो हमारी ऐप तब भी डेटा शो करती रहे। तो उस सूरत में हमें क्या करना पड़ता है, अपने मोबाइल ऐप के अंदर एक लोकल डेटाबेस बनाना पड़ता है। उसके लिए कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसक्यूलाइट। एसक्यूलाइट की मदद से हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे अपनी एप्लीकेशन को ऑफलाइन मोड में चलाने के काबिल बनाने के लिए। अब इसमें भी दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि रन टाइम के ऊपर हम कोड में ही सारा डेटाबेस, उसके टेबल, सारा रिकॉर्ड्स रन टाइम के ऊपर हैंडल करेंगे। दूसरा तरीका ये होता है कि आपके पास ऑलरेडी एक डेटाबेस बना हुआ है, आप उसको अपनी एप्लीकेशन में ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और उसके बाद उसके अंदर ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। तो एपीआईज़ के केस में जो मैंने आपको एग्जांपल दी, उसमें डेफिनेटली पहला वाला तरीका ही हम यूज़ करेंगे, जिसमें हमें डेटाबेस भी रन टाइम पे बनाना है। उसके बाद उसके अंदर वैल्यूज़ और टेबल्स और टेबल की फील्ड हर चीज़ रन टाइम के ऊपर हम क्रिएट करेंगे। उसके बाद एपीआईज़ का डाटा उसमें इंसर्ट कर देंगे। सारे ऑपरेशंस हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ही जो नज़र आ रहा है npm इंस्टॉल रिएक्ट नेटिव एसक्यूलाइट स्टोरेज, ये आपको अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर लेनी है। ये अगेन मैंने आपकी टाइम सेव के लिए पहले से इंस्टॉल की हुई, यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद एक स्टेप आपको और करना है, वो भी सिर्फ iOS के केस में, cd iOS और pod इंस्टॉल, बस सिर्फ ये दो स्टेप्स आपने किए, डेटाबेस जो है इंस्टॉलेशन हमारी मुकम्मल होगी। अब हमने कोडिंग लिखनी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो डेफिनेटली वो एक ही जगह पे हम लिखते हैं और एंड्रॉयड और iOS दोनों में चलती है। तो ये एक डेमो प्रोजेक्ट मैंने बनाया हुआ है, ये आपको गिटहब का लिंक आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें सारे मैंने बटन्स लगा दिए, ये देखें। ऊपर देखें सबसे ओपन डेटाबेस रिएक्ट नेटिव एसक्यूएल स्टोरेज, और उसके बाद डीबी ओपन डेटाबेस। जिस भी नाम का आप डेटाबेस बनाना चाह रहे हैं यहाँ लिख दें, ये खुद बना देगा, ये पहले से बना हुआ नहीं है, ये आपको खुद बना देगा। उसके बाद कंस्ट्रक्टर में ये 3 वेरिएबल्स मैंने लिए हैं, ये आप किसी तरह भी इसको हैंडल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये फंक्शंस आपने नहीं छेड़ना, इसको एज इट इज़ ही लिख देना है। बेसिकली इसकी भी डेप्थ में हम नहीं जा रहे, इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि अगर टेबल ना बनाओ, टेबल अंडरस्कोर यूज़र के नाम का टेबल नहीं ना बना हुआ, तो बना दो, सिंपल। तो ये यानी कि फ़र्स्ट टाइम चलेगा, कंस्ट्रक्टर में लिखा हुआ ये फ़र्स्ट टाइम चलेगा। फर्स्ट टाइम जब ये चलेगा ना, तो res डॉट रोज डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0 आएगी और ये इधर चला जाएगा, और क्रिएट टेबल इफ़ नॉट एग्जिस्ट टेबल यूज़र, और ये टेबल की फील्ड जो है ये क्रिएट हो जाएगी। मैं भी आपको दिखाता हूँ। उसके बाद जितनी दफ़ा भी कोड चलेगा ना, तो ये इधर नहीं आएगा, बल्कि यहीं पे आप कंसोल चेक कर सकते हैं, हर दफ़ा ये 1 देगा। मीन के पहले से बना हुआ टेबल, उसका नाम टेबल अंडरस्कोर यूज़र है। तो इस कोड को ज़्यादा आपने कंफ्यूज नहीं करना, इसको इग्नोर कर दें, जस्ट इसको कॉपी पेस्ट करें और आगे चलें। असल काम का है। अब मैंने 4 बटन्स लगाए, ये मैंने कोड को चलाया iOS में यहाँ से मैंने कोड चलाया तो ये आउटपुट आई, और एंड्रॉयड में यहाँ से कोड चलाया तो ये आउटपुट आई। अब देखें iOS के केस में क्या होता है, जो ही हम कोड चलाते हैं तो ये क्या करता है, हमें कंसोल में, ये कंसोल है iOS का, कंसोल में ना एक पाथ खुद ब खुद प्रिंट कर देता है। ये देखें, एक ये है, इसी तरह एक ये भी है, इसी तरह एक लोकल डेटाबेस, ये पाथ ये खुद ब खुद जनरेट हुए हैं। इसको मैं कॉपी करूँगा और फाइंडर में जाऊँगा, गो में जाऊँगा, गो टू फोल्डर में जाऊँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और गो पे चला जाऊँगा। ये मुझे एग्जैक्ट उस जगह पे ले गया जहाँ इसने डेटाबेस क्रिएट की थी। तो ये पाथ देखेंगे, बड़ा लेंथी सा पाथ है, ये वैसे आप नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। तो आप बेहतर है यहीं से कॉपी पेस्ट करें, ये वैसे आप नहीं ढूंढ सकेंगे। ये बेसिकली आपकी ऐप का एक पाथ है, कहीं नीचे जाके डेटाबेस जो है वो सेव होती है। ये तो iOS की डेटाबेस है। एंड्रॉयड की कहाँ से मिलेगी? आपने एंड्रॉयड में जाना है, एंड्रॉयड में प्रोजेक्ट को ओपन करना है, ये आप सब लोग जानते हैं कैसे ओपन करना है। उसके बाद आपने व्यू में जाना है, टूल्स और डिवाइस एक्सप्लोरर। मैं फ़िलहाल बंद कर रहा हूँ, दोबारा दिखाता हूँ। व्यू, टूल्स, डिवाइस, फाइल एक्सप्लोरर। उसके बाद आपने क्या करना है, इधर आ जाए, डेटा में जाना है, डेटा के बाद दोबारा डेटा में जाना है। उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो आपकी एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी। मेरी एप्लीकेशन का नाम था कॉम डॉट माहनामा तर्जुमान। इसके अंदर आप चले जाएं और इसके अंदर डेटाबेस में चले जाएं, ये है डेटाबेस।
तो एंड्रॉयड वाले तो ये कहते हैं कि आप इसको यहाँ से सेव एज़ कर लें। सेव एज़ करने के बाद मैंने इसको डॉक्यूमेंट में यहाँ पे आके ओपन का मतलब है ये डाउनलोड हो रही है, देखिए डाउनलोड होगी। तो मैंने आपको दोनों का बता दिया, एंड्रॉयड की फ़ाइल कहाँ पड़ी है और iOS की फ़ाइल कहाँ पे पड़ी है। अब इसको हम ओपन कैसे करेंगे, इसके लिए भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा, ये वाला। इस लिंक से आप एक ब्राउज़र ओपन करेंगे जिसका नाम है DB ब्राउज़र फॉर एसक्यूएलएट। इसको ओपन कर लें, मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है, देखिए मेरे पास सिस्टम में चल रहा है। अब ज़रा दोबारा आए, ये iOS की फ़ाइल पड़ी है, बिल्कुल iOS की। इसके ऊपर राइट क्लिक कर दें, ओपन विद DB ब्राउज़र। तो ये ओपन करके आपको दिखा देगा कि ये देखें आपने टेबल बनाया TBL यूज़र, इसको ब्राउज़ करें, इसमें डेटा भी शो हो रहा है। ये डेटा इंसर्ट मैंने पहले से किया हुआ था, अभी आपको करके दिखाता हूँ। ये तो हो गया iOS वाला। अब इसको बंद कर दें। अब आपको याद होगा कि एंड्रॉयड का हमने डॉक्यूमेंट्स में ओपन किया था, एक न्यू फाइंडर विंडो ओपन कर लेते हैं और डॉक्यूमेंट्स में ये एंड्रॉयड का पड़ा हुआ है, इसको ओपन करें, नाम दोनों का सेम है। तो ये देखें इसने भी ओपन कर दिया, TBL यूज़र ब्राउज टेबल, इसमें भी, इसमें कुछ और डाटा इंसर्ट किया था और इसमें कुछ और। तो अब आ जाए आउटपुट के ऊपर। पहले क्या लिखा है, इंसर्ट इनटू डेटाबेस, ये इंसर्ट कर दिया, डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट होगी। चूँकि पहले से इंसर्ट है, मैंने चेंज नहीं की, आप चेंज करके इसको टेस्ट करें यहाँ से। अब ज़रा फंक्शंस देखें, ये कंस्ट्रक्टर में कोड लिखा हुआ, उसके बाद आ जाए इंसर्ट DB। ये देखिए ये वही क्यूरीज इंसर्ट इनटू टेबल, और ये सारा आपने एज इट इज़ लिखना है। इसमें एक और चीज़ आपने याद रखनी है, अगर आपको ज़्यादा वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है तो लूप आपने यहाँ लगाना है, ये बात याद रखनी है। सम टाइम लोग यहाँ पे लूप लगा देते हैं, यहाँ पे नहीं, यहाँ नहीं, लूप आपने लगाना है यहाँ पे। लूप लगाएं, आप 10,000 वैल्यूज़ इंसर्ट करें। कल मैंने एक प्रोजेक्ट पे 1400 वैल्यूज़ इंसर्ट की, तो वो यहाँ पे लूप लगाया, और ये यहाँ से लेके जहाँ तक भी बनता है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये पूरा लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं इंसर्ट इनटू टेबल, और ये इनपुट यूज़र नेम और ये वो। उसके बाद ये कंसोल जो है वो बता देगा आपको इंसर्ट रिज़ल्ट्स, कितनी रोज़ इफ़ेक्ट हुई हैं। अगर रोज़ इफ़ेक्ट हुई यानी डेटा इंसर्ट हुआ तो वो यहाँ पे आके अलर्ट भी शो करेगा। तो देखते हैं हम iOS के केस में। चले कंसोल में, आप देखें ये कंसोल में बता रहा होगा इंसर्शन DB कॉल्ड इंसर्ट रिज़ल्ट 1, ये देख रहे हैं आप। अगर कंसोल में आपको प्रॉब्लम हो तो कंसोल आप यहाँ से भी देख सकते हैं। आपने देखा ये जो हमारा टर्मिनल होता है ना, ये भी कंसोल शो कर रहा था। ये इसका फ़ायदा, इस जगह का फ़ायदा ये है कि ये एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए सेम है, तो बेहतर ये है कि आप यहीं से ही देखें। अब देखें मैं एंड्रॉयड को चलाता हूँ, इंसर्ट इनटू DB, तो चूँकि पहले इंसर्ट हो चुका है वो बार बार नहीं करेगा क्योंकि हम वैल्यू चेंज नहीं कर रहे। तो आप वैल्यू चेंज करके देख लें, आ जाएंगी वैल्यूज़ हैं। अफसर को 1 कर देते हैं, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ यूज़र आईडी को चेंज करना था। ये देखिए मैंने चेंज कर दिया। अब देखें ये रिफ़्रेश हो रहा है खुद ही, ये रिफ़्रेश हो गया, और आप इधर आ जाए। अभी देखते हैं इंसर्ट इनटू DB, ये देख रहे हैं इंसर्ट रिज़ल्ट्स 1, मतलब एक नई वैल्यू इंसर्ट होगी। इंसर्ट इनटू DB इंसर्ट रिज़ल्ट्स 1, ये एंड्रॉयड वाले में भी होगी और iOS वाले में भी। तो यहाँ आके रिफ़्रेश करके देखें, यहाँ से नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, यहाँ से आए और iOS वाले टेबल को चेक करते हैं। ये लोड हो रहा है टेबल ब्राउज़, ये देखिए 2 वैल्यूज़ हो गई। तो इस तरह से आपने ये वैल्यूज़ जो है इंसर्ट कर लेनी। आगे चलें, ये इंसर्ट का हो गया, मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने, ये है इंसर्ट, अगर आपने ज़्यादा वैल्यू इंसर्ट करनी है तो ये मैं लिख ही देता हूँ, लूप वुड बी हियर इन केस ऑफ मैनी वैल्यूज़। ये हो गया। चलें, ये इंसर्ट का मैंने लिख दिया कोड। आगे चलें, दूसरा बटन क्या कर रहा है, सेलेक्ट, ये देखें सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल वेयर, वो मैंने नहीं लिखा, यानी कि सारी वैल्यूज़ उठा लें। इसको ज़रा चेक करते हैं, आ जाए ये दरमियान में, ये लेफ़्ट पे और ये राइट पे। अभी चेक करते हैं सेलेक्ट DB, ये देखें सेलेक्ट स्टैटिक अक्सर आर 2 का मतलब ये मैंने कंसोल किया हुआ, आप चेक कर सकते हैं, यानी कि 2 वैल्यूज़ फैच होगी। अब इधर से देखते हैं एंड्रॉयड में सिलेक्ट, हाँ जी बिल्कुल 2 वैल्यू इंसर्ट होगी। अब अपडेट एक्शन देखते हैं ये देखें, ये मैंने ना लेंथ मीन कितनी वैल्यूज़ गेट करके लाया वो यहाँ पे शो कर रहा है। अब आगे चलें, सेलेक्ट DB भी हो गया, अपडेट DB एक्शन,
अपडेट में मैंने कहा है जहाँ यूज़र आईडी 1 हो उसको अपडेट कर दो, ये देखिए। हाँ बिल्कुल सही है। तो इसका नाम वो यूज़र नेम अपडेट नहीं, इसका नाम हम रख देते हैं NTU। हम कहते हैं जहाँ पे यूज़र आईडी 1 हो, ये देखें अपडेट टेबल सेट वैल्यूज़ दिस और सक्सेस के केस में ये बताएगा। अभी चेक करते हैं। अपडेट सेलेक्ट DB कॉल रिजल्ट 1 मीन एक वैल्यू अपडेट हो गई है। अपडेट सेलेक्ट वैल्यू इज़ कॉल्ड अपडेट, ठीक है। इस तरह से ये वैल्यूज़ आप अपडेट करेंगे। अब मैं आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ। आप दोबारा से ही ओपन कर सकते हैं, लेकिन रिफ़्रेश भी कर लें तो काम बन जाएगा। ये देखिए पहले से ओपन है, तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ से टेबल सेलेक्ट किया और रिफ़्रेश किया। ये देखें यूज़र नेम NTU वेयर यूज़र ID इज़ 1। तो ये इस तरह से आपने डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन अब मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ कि ये वो पहला वाला केस है जिसमें रन टाइम के ऊपर सारी वैल्यूज़ गेट होती है। दूसरा केस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसमें मेरे पास ऑलरेडी एक डेटाबेस होगा, मैं उसको बंडल में रख के उसके बाद इसी लोकेशन पे कॉपी करेंगे हम, और फिर सारी वैल्यूज़ इंसर्ट डिलीट अपडेट वहाँ पे जाके करेंगे। लास्ट चीज़ एक डिलीट वाला कोड भी देख लें। ये मैंने डिलीट रो DB एक्शन बनाया हुआ है। यहाँ से आप ID3 अगर हो तो डिलीट कर दें। देखें ID3 है नहीं, तो देखें क्या करता है ये रो 0। वो कहता है प्लीज़ इंसर्ट अ वैलिड यूज़र ID। ये देखें प्लीज़ इंसर्ट अ वैल्यू, ये देख रहे हैं। तो हम यूज़र ID वैलिड एंटर करेंगे तो ये काम भी हो जाएगा। ये आप खुद करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। कमेंट सेक्शन में मैं आपको एक तो कोड भेज रहा हूँ, और दूसरा जो है SQLite ब्राउज़र को डाउनलोड करने का लिंक भेज रहा हूँ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।